दादा जी, एक बात होती है कि अपने जीवन को भी हम तपस्या से जुड़ा हुआ या एक तपस्वी जीवन की बात कही जाती है। क्या ये संभव है कि संसार में रहते हुए भी हम एक तपस्वी जीवन, जिसे हम शायद सादा जीवन, उच्च विचार भी अलग शब्दों में कहते हैं, ऐसी संभावना है? इसको योग युक्त जीवन कहते हैं। जी। ये विदेही स्थिति कहलाती है। परमात्मा हमारा परम पिता है, यानी हम उसके बच्चे हैं तो हम उसके परिवार हो गए ना। तो जैसे हम परिवार में अपने बाप माँ से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही हम अपने परम पिता से सारा दिन जुड़े रहें, उसे बात करते रहें। जैसे आजकल फोन का जमाना है, बच्चे स्कूल में भी जाएंगे, हाँ हेलो मम्मी, क्या खाना बना रही हो, कैसे हो बेटा, ये है वो है, बात करते रहते, जुड़े रहते हैं। हम भी अपने परम पिता से जुड़े रह सकते हैं सारा दिन। कभी उससे बातें करते रहें, कभी उसकी एनर्जी प्राप्त करते रहें, कभी हम उसके पास ऊपर चले जाएं, महसूस करें हम उसके पास हैं, कभी अनुभव करें वो उतर कर नीचे हमारे पास आ गया है। तो सारा दिन ये अभ्यास किए जा सकते हैं। आवश्यकता इस चीज की है कि एक सुंदर लगन हो, एक सुंदर लक्ष्य हो, और उस लक्ष्य के लिए एक अच्छी प्लानिंग हो। लक्ष्य तो लोग बना लेते हैं, लेकिन लक्ष्य को अचीव करने के लिए यदि एक अच्छी प्लानिंग नहीं की जाएगी तो लक्ष्य छूट जाता है। ऐसा करेंगे तो सारा दिन योग युक्त स्थिति में बीत जाएगा। दादा जी, ये जो लगन की बात आपने कही ना, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आग हम कैसे पैदा करें? ये लगन की एक अग्नि लग जाए कि हमें बस परमात्मा को याद करना है या अच्छी तपस्या करनी है, योग साधना करना है, अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना। तो ये जो एक धुन है, ये जो आग है, ये कैसे पैदा हो? देखिए, आग जलाने के लिए पहले माचिस का प्रयोग करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प की तीली, एक दृढ़ संकल्प हो जाए, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लाइफ है और हमारा गोल बहुत सुंदर है। अलग अलग गोल बनाए जा सकते हैं। हमें परफेक्शन की ओर चलना है, हमें ईश्वरीय वरदानों से स्वयं को भरपूर करना है। और ये इन सब को भी छोड़ें तो भगवान को हम युगों से बुलाते आते थे, वो हमारी सुनता था, सुनकर आ गया, अब हम उसकी सुने। तो वो जो आज्ञा दे रहा है, मान लो उसकी आज्ञा है 8 घंटे कम से कम मुझे रोज याद करो, तो हम संकल्प करें, अरे भगवान की आज्ञा का मुझे पालन करना है। ये लगन लग जाए तो ये लगन अग्नि की तरह काम करती है, जिस अग्नि में सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और इसका हम एक सुंदर प्लान बनाएं तो दृढ़ता हो मन में कुछ प्राप्त करने की, तो हमें लगन लग जाती है। जैसे किसी बच्चे को लगन लग जाती है। आजकल उल्टी लगन भी बहुत लगती है ना, बच्चों को सब देखते हैं, टीवी देखनी है सारा दिन, या लगन नेट पे ये देखना है, सारा दिन लगे हुए, वो भी एक लगन है। लेकिन ये स्पिरिचुअल मार्ग पर ये अचीव करना है, अब मुश्किल से तो भगवान मिला है, अब उससे सब कुछ पा लेना है, वो हमें भाग्य राज भाग्य देने आया है, उससे हमें लेना ही है, ऐसा लेना ही है। ये दृढ़ता की तीली अगर हमारे पास हो, अग्नि पर ज्वलित होगी और हमारी लगन बहुत तेज होगी। और जैसे मैंने कहा, ये इस लगन की अग्नि में विघ्न न जल कर नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम आग जला लेते हैं व्रता जी, लेकिन थोड़े समय के बाद ना वो आग बुझने लगती है और कई बार पूरी ही बुझ जाती है। तो आग ये और भड़कती रहे, भड़कती रहे, बढ़ती रहे, बुझे ना कभी, या कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत? घी डालना पड़ेगा, घी तेल डालना पड़ता है। जी। और मान लो किसी ने लकड़ी जलाई है तो दूसरी लगानी पड़ती है। ये तो नहीं एक बार लकड़ी जला दी और वो सारी रात जलती रहेगी, वो तो बुझेगी अपने समय पर। हम भी इसको रिवाइज करते रहें, ईश्वरीय ज्ञान सुनते रहें, ईश्वरीय महावाक्यों की पुस्तकें बनी हुई हैं, रोज एक ईश्वरीय मुरली का अध्ययन कर लें, उससे हमें सुंदर सुंदर बातें मिलती रहेंगी जो हमें मोटिवेट करती रहेंगी। मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। बिना इसके ये सत्य है कि मनुष्य की लगन खत्म होने लगती है, बाधाएं बहुत आती हैं, माया की तेज आंधी चलने लगी, कोई विघन आ गया। ऐसा भी होता है 2-4 दिन मेहमान ऐसे आ गए, रात को 1 बजे तक सो रहे हैं, फिर सवेरे उठना मिस हो गया। ऐसी परिस्थिति आ भी जाए, जब ये परिस्थिति समाप्त हो तुरंत अपने को फ्रेश कर लें और वही दिनचर्या अपनी प्रारंभ कर दें। पछताएं नहीं कि अरे क्या ये मेहमान आ टपके, हमारा सारा ये मिस हो गया। ये नहीं, जो सामने है उसको भी करना है।
लेकिन जब वो पूर्ण हो जाए तो फिर अपनी उसी लगन में स्थित हो जाएं, वही प्राप्त करने के लिए लग जाए। बहुतों के साथ क्या होता है, 3 दिन अगर मिस हो गया तो इतने निराश हो जाते हैं, यार ये तो अपना भाग्य ही खराब है, कोई ना कोई आ ही होगा, हाँ कोई ना कोई आ ही जाता है, हमसे नहीं होगा, छोड़ो, जो मिलेगा ठीक है। ये नहीं, जो मिलेगा ठीक है नहीं, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का लक्षण नहीं। जो हम चाहेंगे उसे प्राप्त करेंगे, हमें प्राप्त करना ही है। एक बार तो भगवान देने आया है, जन्म जन्म तो उसे मांगते रहे, अब वो भंडार लेकर आया है, अब भी यदि एक मुट्ठी लेंगे तो फायदा क्या होगा, अब हमें उससे सर्वस्व ले लेना है। ऐसी लगन सदा रहे। योग से पहले क्या तैयारी करें भ्राता जी? कुछ पूर्व तैयारी यदि हो जाए हमारी, तो हमारा योग अच्छा हो, हमारी तपस्या अच्छी हो, किस प्रकार की पूर्व तैयारी? ये बहुत अच्छी बात है। मान लो किसी को अमृत वेले बहुत सुंदर करना है, एंजॉय करना है, एकदम तृप्त आत्मा बनाना है आपको, तो रात को आधा घंटा बहुत अच्छा योग अभ्यास करे, सुंदर चिंतन करे, अगले दिन के लिए कुछ सुंदर थॉट्स अपने मन में पैदा करे, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें, बिल्कुल बाबा के साथ हैं, उससे मिलन हो रहा है, वो अभ्यास करे। तो सोने से पहले जितनी अच्छी स्थिति होगी, अमृत वेला उतना ही अच्छा होगा। फिर अमृत वेले जितनी अच्छी स्थिति होगी, उसका दिनचर्या पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर क्या करना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में 5-7 बार अपने को कुछ अच्छी बातें याद दिलानी चाहिए, कुछ अच्छे अभ्यास करने चाहिए। और बहुत जरूरी है, जिनको तपस्या करनी है उन्हें अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। जो लोग बाह्यमुखी हैं, जो सारा दिन बातों में रहते हैं, जो सारा दिन व्यर्थ में रहते हैं, वो तपस्वी नहीं बन सकते। उनकी ब्रेन की एनर्जी उन चीजों में यूज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और फिर ब्रेन इतना एफिशिएंट रहता ही नहीं कि मन योग युक्त हो पाए। ये सब तैयारी अच्छी रखनी चाहिए, ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करना चाहिए, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में ईश्वरीय आज्ञाएं हमें मिली हुई हैं। जैसे कटु वचन न बोलो, दूसरों को दुख न दो, ये हैं तो निगेटिव बातें पर हैं पॉजिटिव। दूसरों को दुख न दो, सबका भला सोचो, किसी से ईर्ष्या द्वेष न रखो, किसी को कभी सताओ नहीं, तुम्हारे मुख से अमृत निकलना चाहिए, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। इन सब चीजों पर भी ध्यान देंगे तो हमारा जीवन योग युक्त हो जाएगा। कई लोग, भ्राता जी ये बहुत सुंदर और गहरी धारणाएं हैं जिनकी बात आपने कही है। कुछ मोटी चीजों के बारे में भी कई लोग विचार करते हैं, उनके बारे में आपसे प्रकाश चाहूंगा। जैसे कईयों का प्रश्न होता है कि क्या हमें स्नान करके बैठना चाहिए या बिना स्नान के भी हम योग या साधना या तपस्या कर सकते हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किया तो बिना स्नान भी जा सकता है, आंखों पे पानी डाल लें, ब्रश कर लें, फ्रेश हो लें थोड़ा सा और योग अभ्यास करें। लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि वो स्नान कर लेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे, तब उनके विचार सुंदर उठेंगे, उनको नींद जैसी फीलिंग नहीं होगी। हर एक को अपना अपना देख लेना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं सवेरे उठते ही बिना फ्रेश हुए जाए, बिना आंखों पे पानी डाले ही मैं अपना प्रारंभ कर देता हूँ। फिर आंखों पे थोड़ी पानी डाली, फ्रेश हुआ, मुंह साफ किया और पानी पिया, चार्ज करके ही पानी में पीता हूँ सवेरे। इससे मन फ्रेश हो जाता है और फिर योग अभ्यास में आनंद आता है। लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि मान लो उन्हें सोच जाना ही है, तो उसके बाद उन्हें स्नान कर लेना चाहिए, तो उनका चित्त और फ्रेश होगा। और ये अलग अलग हर एक के व्यक्ति की स्थिति है। किसी को स्नान करने के बाद सुंदर विचार उठने लगेंगे, मन आनंदित होगा, लेकिन किसी को बिना इसके ही चलेंगे सुंदर विचार। तो जैसा जो उचित समझे, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको नहा के ही साधना के लिए बैठना है, आप ऐसे ही बैठ सकते हैं। पता जी, क्या कोई विशेष आसन भी है? जब हम तपस्या की बात करते हैं तो कोई अर्ध पद्मासन की स्थिति दिखाया जाता है, या किसी और आसन की बात, या किसी मुद्रा विशेष में बैठते हैं, तो क्या यहाँ मुद्रा या आसन का भी कोई महत्व? नहीं, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। मान लो किसी को घुटने ही दर्द है, वो नीचे कैसे बैठे, वो कुर्सी पे बैठे, अपने सोफा पे बैठे। किसी को और कोई तकलीफ है, वो बिल्कुल आराम से बैठे। यहाँ तो बस जो अभ्यास है कि मैं आत्मा अलग, ये देह अलग, ऐसा शरीरी होना और ऊपर सुप्रीम से कनेक्शन जोड़ना, उसकी आवश्यकता है। यानी एक स्थिति के आसन पर बैठना है। स्थूल आसन कैसा भी हो,
खड़े होके भी ये किया जा सकता है, बैठ के भी किया जा सकता है, चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है, जैसे भी किसी को रिलैक्स हो। जी। आजकल शरीरों की कईयों को तकलीफ है, किसी को पैरों की, किसी को घुटनों की, किसी को कमर की, किसी को सर्वाइकल हो गया है, तो जैसे भी स्थित हो, इसलिए इसको कहा जाता है सुखासन। जिसमें सुख मिले उस आसन में बैठ के आप योग कर। मतलब यहाँ तन की बात नहीं है, मन की बात है कि मन को हमें स्थिर करना है, एकाग्र करना है। वैसे ही बात भ्राता जी, कई बार देखा जाता है, मैं भी जब यहाँ मेडिटेशन रूम में जाता हूँ कभी, तो मैं देखता हूँ कि लाल प्रकाश किया हुआ होता है या अगरबत्ती जल रही होती है या फिर कमरे का जो वातावरण है वो थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है। तो क्या जब हम ऐसे विशेष साधना के लिए बैठते हैं तो ऐसे लाल प्रकाश की या सुगंधी आदि की आवश्यकता? देखिए, इन सब चीजों से बहुत थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन घरों में यदि आपके लाल प्रकाश नहीं है तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। डिम लाइट अच्छी रहती है, कईयों को तेज प्रकाश में योग अच्छा होता है, लेकिन लाल लाइट आदि की भी कोई विशेष बात नहीं। ये तो हमारे सेवा केंद्रों पर एक वहाँ का सूचक है ये कि भाई लाल प्रकाश हो गया, अब सबको मेडिटेशन में बैठना है, तो एक वातावरण उस तरह का बन जाता है। और अगरबत्ती आदि तो सुगंधी के लिए हैं, जिसको चाहिए जलाए, तो मन पर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ता ही है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी।